दिस इज संतोष कुमार सिन्हा। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी गुड एंड फाइन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन से मेरा सेशन जो चल रहा है एकेडमी का चल रहा है, ठीक है। तो कंपटीशन तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ मेरा एकेडमी का भी चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। बच्चों का भी डिमांड है, पेरेंट्स का भी डिमांड था कि सर आप एकेडमी का भी बनाएंगे तो हमारे बच्चे लोग जिनका एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में होने जा रहा है, जैसे किसी का बोर्ड एग्जाम है, किसी का बोर्ड से पहले का है 6, 7, 8, 9, 10, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो सेशन है एकेडमिक का है और ये 3-4 दिन से चल रहा है। तो नाउन हम लोग का हो चुका है और आज हम प्रोनाउन हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं और आज उसका प्रैक्टिकल मतलब उसको प्रैक्टिस करवाएंगे कि प्रोनाउन से लोअर क्लासेस में क्लास 5, 6, 7, 8 कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो प्रोनाउन आप लोग पढ़ चुके हैं। किसको बोलते हैं प्रोनाउन? जो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वंस अगेन, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में आता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का जो क्वेश्चन है और इसमें अंडरलाइन करना रहेगा आपको प्रोनाउन से रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंसेस क्या है और इसमें प्रोनाउन वर्ड्स क्या क्या यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या बोलता है? पिक आउट प्रोनाउंस। कुछ सेंटेंसेज है, इसमें आपको प्रोनाउन शब्द आपको एंट्री करना रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है द पेन दैट यू हैव गिवन टू मी राइट्स वेल। जो कलम आपने मुझे दिया है वो बहुत अच्छा चलता है। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। द पेन दैट यू हैव गिवन टू मी राइट्स वेल। जो कलम आपने मुझको दिया है वो बहुत अच्छा चलती है। तो इसमें आपको क्या करना है? पिक आउट करना है प्रोनाउंस को। तो इसमें दैट हो गया आपका प्रोनाउन शब्द। जो कलम आपने मुझे दिया है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है, मतलब द पेन राइट्स वेल। तो इसमें दैट आपका प्रोनाउन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है प्रोनाउन से? द मून हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। आप लोग फिजिक्स में या साइंस में पढ़ते होंगे। इसमें इट्स हो गया हमारा प्रोनाउन। जस्ट इसमें आपको प्रोनाउन शब्द को अंडरलाइन करना है, जो कि लोअर क्लासेस में बहुत ज्यादा पूछता है। अब चलते हैं हम थर्ड में। दिस इज द जगलर whom we saw yesterday। यह वही जगलर है जिसको हम लोग कल देखे थे। whom मतलब जिसे या जिसको। यहाँ पर whom हो गया आपका प्रोनाउन। फोर्थ में बोलता है here is the book of English that you have lent me और that you lent me। एक बार और देखते हैं। here is the book of English, यहाँ पर इंग्लिश की किताब है। that you lent me जो आपने मुझे दिया था। lent मतलब to give। यहाँ पर that हो गया आपका प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ में आई ऑलवेज हेट चिल्ड्रेन हु आर क्रूएल बाय नेचर। तो यहाँ पर आई ऑलवेज हेट चिल्ड्रेन हु आर क्रूएल बाय नेचर। तो मैं उन बच्चों को हेट करता हूँ जो लोग बचपन से या नेचर से, स्वभाव से दुष्ट प्रकृति के होते हैं। क्रूएल बाय नेचर, यहाँ पर हु हो गया। आई ऑलवेज हेट चिल्ड्रेन, मैं हमेशा उन बच्चों को नफरत करता हूँ हु आर क्रूएल बाय नेचर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से आपका जो सेंटेंस है ना, वो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। 6 में बोलता है प्लीज ब्रिंग मी द लेटर विच द पोस्टमैन लेफ्ट। कृपया मुझे वह चिट्ठी ला दीजिए जिसको पोस्टमैन ने छोड़ दिया था। यहाँ पर विच हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा लेटर? जिसको पोस्टमैन ने छोड़ दिया था। तो ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है। 7 में बोलता है द कैट किल्ड द रैट्स दैट एट कॉर्न। तो यहाँ पर दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। फिर ये हो गया आपका प्रोनाउन। बिल्ली ने उन चूहों को मारी थी जो कि कॉर्न खा गए थे। 8 में बोलता है हरी हैज इनवाइटेड ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। हरी अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर चुका है। तो हिज हो गया आपका प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में सिर्फ आपको प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है या उसको फिलअप करना है। तो एग्जाम में लोअर क्लासेस में इसी टाइप के क्वेश्चन आता है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उसमें हमारा प्रोनाउन वर्ड क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई माई सेल्फ एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स क्लियरली। लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। आई माई सेल्फ एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स क्लियरली। मैं स्वयं सारा टॉपिक्स को क्लियरली समझाता हूँ। तो इसमें आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन, माई सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ और माई सेल्फ जिसमें होता है SELF और ACLVES, ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर दो प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 9 में दो प्रोनाउन आपको चूज करना है। एक हो गया आई और दूसरा माई सेल्फ। तो आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 10th में बोलता है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड रिलीजन्स लिव। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहाँ बहुत धर्म के लोग, बहुत कास्ट के लोग रहते हैं। तो कहाँ पे?
इंडिया में। तो वेयर हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। 11th में बोलता है हैव यू एवर बीन टू दार्जिलिंग टू सी इट्स सीनिक ब्यूटी, क्या आप कभी दार्जिलिंग गए हैं उसकी सुंदरता को देखने के लिए। तो इस सेंटेंस में हमारा यू हो गया प्रोनाउन, ठीक है, और इट्स भी हो गया प्रोनाउन, दो प्रोनाउन है। हैव यू एवर बीन टू दार्जिलिंग टू सी इट्स सीनिक ब्यूटी, क्या कभी आप दार्जिलिंग गए हैं उसकी सुंदरता को देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी दो प्रोनाउन है, एक हो गया यू और दूसरा हो गया इट्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बोलता है। आइदर यू और योर फ्रेंड्स हैव विजिटेड the hill station. Let us read the question once again. Either you or your friends have visited the hill station. ये आपका रिलेटिव ये आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से हो गया। आइदर नाइदर ये सब जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब हम किसी चीज को दो भागों में बांट देते हैं तो आइदर बोल रहा है, आइदर यू या तो आप या आपके दोस्त लोग हिल स्टेशन को विजिट कर चुके हैं। तो मतलब हैं दो लोग, आप और आपके दोस्त लोग, उन दोनों में से कोई एक हिल स्टेशन को विजिट कर चुका है। आइदर यू और योर फ्रेंड्स हैव विजिटेड द हिल स्टेशन। तो आइदर और नाइदर किस में आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है, जब हम किसी चीज को दो भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर यू और योर, ठीक है ना, ये प्रोनाउन हो गया और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से जा रहा है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 13। दीज आर योर बुक्स, ये सब आपकी किताबें हैं, बट दोज आर माइन। माई से क्या होता है, माइन। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे आई होता है, आई को हम लोग बदलते हैं, जैसे आई होता है चाहे माई होता है, माई को हम लोग बदलते हैं माइन में। अगर यू है तो योर्स, योर है तो योर्स हो जाता है। अगर हर है पॉजिटिव प्रोनाउन में हर्स लग जाता है, ठीक है। अगर देयर है तो क्या बन जाता है, देयर्स। तो पहला पार्ट रहेगा आपका पर्सनल और दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन जिसमें एस लगा रहता है। तो देयर हो गया, ठीक है, पर्सनल, और देयर्स हो गया पॉजिटिव। तो पर्सनल से पॉजिटिव, तो सेंटेंस के पहला पार्ट में पर्सनल प्रोनाउन होगा और सेकेंड पार्ट में पॉजिटिव प्रोनाउन होना चाहिए, तभी जाके एरर फ्री होगा, नहीं तो फिर वो एरर हो जाएगा। उसी तरह से माई किसमें बदल जाता है, माइन में। माई है पर्सनल और माइन हो गया पॉजिटिव। उसी तरह से योर हो गया पर्सनल, योर्स हो गया पॉजिटिव। हर हो गया पर्सनल, हर्स हो गया पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन से आपका क्वेश्चन है। दीज आर योर बुक्स बट दोज आर माइन। तो माइन और योर, माइन हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन और योर हो गया पर्सनल प्रोनाउन। और दीज और दैट ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। 14 में बोलता है डिड यू टेल योर फ्रेंड्स टू अटेंड हियर। डिड यू टेल योर फ्रेंड्स टू अटेंड हियर, क्या आपने अपने दोस्तों को बोला था यहाँ आने के लिए। तो यहाँ पर यू हो गया प्रोनाउन और दूसरा हो गया योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स तो खैर नाउन है, कॉमन नाउन है। इस सेंटेंस में दो प्रोनाउन है, यू और योर। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 15। दे हैव अचीव्ड द टारगेट सक्सेसफुली, वे लोग टारगेट को सफलतापूर्वक अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पर देर हो गया आपका प्रोनाउन। तो ये हम लोग का कुछ सेंटेंसेस था जो कि लोअर क्लासेस के लिए, क्लास 5, 6, 7, 8 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से किसी को भी प्रोनाउन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पढ़ा हुआ चीज़ है, उसी के एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए और सिंसियरली और थॉरली उसको स्टडी कर लीजिए और जितना भी सेंटेंसेज है उसमें उसको अंडरलाइन कर दीजिए और ब्रैकेट में काइंड बता दीजिए कि कौन किस टाइप का प्रोनाउन है, पर्सनल है, पॉजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी वक्त। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।